सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ की एनर्जी की वजह से अंडरग्राउंड इमोर्टल मेंशन उभर कर सामने आ गया था और उसका दरवाजा भी खुल गया था। शियाओ पर्पल सन से लड़ाई में जीत चुका था, इसीलिए वो अपने तियानशिन एकेडमी के साथ पहले मौके तलाशने के लिए अंदर जाना चाहता था। पर क्यूगू, लेंजियन और डाजूटो आगे आ गए क्योंकि उनका मानना था कि तियानशिन एकेडमी के डिसिबल कमजोर हैं और अगर कमजोर लोग वहां प्रवेश करेंगे तो महान अवसर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उनका कहना था कि पावरफुल पेटिशनर को ही अंदर जाना चाहिए। शियाओ ने अब सभी को अपनी असली पावर दिखाई दी। सब हैरान रह गए, पर पर्पल सन खुश हुआ और पूरी ताकत से सामने आ खड़ा हुआ। शियाओ ने उसे आसानी से ब्लैक होल की ओर फेंक दिया, पर एल्डर ने उसे बचा लिया। सबने शियाओ की पावर देखी और समझा कि वो ऐसी राह पर आगे बढ़ चुका है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर शियाओ तियानशिन डिसिबल के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लग गया, पर दाजूटो के पास एक ड्रैगन मौजूद था जिसने शियाओ को रोक लिया और उसे अपना शिकार बनाना चाहा। उसी समय पर्पल सन, लेंजियन और दाजूटो भी वहां पहुंच गए। शियाओ बोला, अच्छा तो तुम तीनों ही इस ड्रैगन के पीछे हो। अगर तुम गंदे तरीके अपनाओगे, जैसे मेरे दोस्त पर घात लगाकर उसका पीछा करना, तो ये सही नहीं है। दाजूटो ने तुरंत कहा, यह सत्य नहीं है। वो ड्रैगन एक दुष्ट प्राणी है। वो मेरे कटोरे से अचानक किलिंग इंटेंट के साथ भाग निकला, इसीलिए मैं खुद उसे सजा देना चाहता हूँ। वो ड्रैगन अभी भी शियाओ को निकलना चाहता था। उसकी ताकत वोइड रियल्म में थी। ये क्रिम्सन ड्रैगन था जो क्रिम्सन गोल्ड बाउल से बाहर निकला था। ड्रैगन गरजते हुए बोला, इस गंजे को लोगों को मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मुझे लोगों को तड़पाकर मारने में बड़ा सुकून मिलता है। और हुआंग, मैं अभी तुम्हें पूरी तरह निगल जाऊंगा और एक स्वादिष्ट जायका चखूंगा। उस ड्रैगन के साथ ही दाजूटो, पर्पल सन और लेंजियन भी शियाओ पर एक साथ टूट पड़े। शियाओ ने कहा, यह वाकई काफी अच्छा मौका है जब मैं अपनी कुनपेंग ट्रेजर टेक्निक आजमा सकता हूँ। उसने कुनपेंग एवन स्ट्राइकिंग आर्ट एक्टिवेट किया जो उसके बॉडी सीट से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। कुनपेंग फिस्ट का इस्तेमाल करके उसने लेंजियन के प्रोटेक्शन पर एक जबरदस्त वार किया जिसे वो संभाल नहीं पाई। साथ ही शियाओ ने एक तेज किक से उस क्रिम्सन गोल्डन बाउल को भी तोड़ दिया और पर्पल सन को दूर कर दिया। शियाओ ने अब उस क्रिम्सन ड्रैगन को भी पकड़ा और वहां से निकल गया और तीनों बस देखते रह गए। वो ड्रैगन तड़प रहा था और अपनी जान बचाने के लिए कहता था, भाई प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने गंजे मास्टर को भी पुकारा, मुझे बचाओ। पर शियाओ ने उसे एक चपेट लगाई और कहा, तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश की और अब खुद रहम की भीख मांग रहे हो। जब मैं अपने मोटे दोस्त काओ युशेंग के साथ बाहर निकलूंगा तब मैं तुम्हारे ड्रैगन मांस को अच्छे से पकाकर खाऊंगा। फिर वो तेजी से आगे बढ़ गया। लेंजियन कमजोर महसूस कर रही थी। वो बोली, पहले मैं इस हुआंग को काफी कमजोर समझती थी, पर अब जब मैंने उससे लड़ाई लड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में हुआंग की ताकत बहुत भयानक है। तभी पर्पल सन गुस्से में शियाओ के पीछे निकला और बोला, हम उसे और ज्यादा अवसर नहीं दे सकते। लेंजियन ने कहा, पहले शांत हो जाओ, और वे दोनों भी उसके पीछे चले गए। अब सीन बदलता है। हमें अंडरग्राउंड फेरी मेंशन का नजारा दिखता है जहां शियाओ पहुंच चुका था। ये पूरी जगह एक शील्ड से प्रोटेक्टेड थी और ये जगह बिल्कुल स्पेस जैसी लग रही थी, जैसे इस पैलेस का अपना ही एक प्लेनेट मौजूद हो। शियाओ कहता है, इस मेंशन ने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है। तभी उसकी नजर तियानशिन एकेडमी के डिसिबल पर पड़ती है जो वहां अंडरग्राउंड फेरी मेंशन की एंट्रेंस पर मौजूद थे। तभी चिल्लाने की आवाज आती है, हुआंग तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। पर्पल सन लड़ने के लिए अपनी हेवनली सीट के क्यू ट्रू फॉर्म मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है, आओ फिर से मेरे साथ लड़ो। मुझे अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और अब उसने अपनी पावर से एक ट्राइडेंट बाहर निकाल लिया। शियाओ को उसकी पावर अब कमजोर लग रही थी और वो समझ जाता है कि इस अंडरग्राउंड फ्री मेंशन में इमोर्टल सीट के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शक्तियाँ लिमिटेड हो जाती है। इसीलिए ये मुझे अब पहले से भी कमजोर लग रहा है और इसकी पर्पल क्यू कमजोर है और उसके प्रीमोडियल पर्पल क्यू सीट की शक्ति भी घट चुकी है। पर्पल सन वो ट्राइडेंट शियाओ की तरफ छोड़ देता है। शियाओ बोलता है, अब वक्त आ गया है कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए। तुम मुझे अवसर प्राप्त करने से रोकना चाहते हो, मेरी अपॉर्चुनिटी में बाधा डाल रहे हो, पर जल्द ही तुम्हें एहसास होगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। और अब वो अपनी ट्रू गॉड बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। उसने उस स्पीयर को पूरी तरह से सरप्रेस कर दिया और खत्म कर दिया। इससे पर्पल सन के मुंह से खून निकल आता है और वो बहुत ज्यादा कमजोर
पड़ जाता है। शियाओ अब गुस्से में था क्योंकि कई फियरस नीडल अटैक अचानक उसकी बॉडी पर हुए जिसे वो रोक नहीं पाया। उसकी गोड बॉडी उस टकराव की वजह से टूट जाती है और ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से टकरा गया हो। पूरे गैलेक्सी में वो विस्फोट दिखाई दे रहा था। उसी समय लेन जियन वहां जाती है, वही थी जिसने चुपके से शियाओ पर हमला किया था। अब वो अपने हेवन कैनोपी सीट की स्लेटर गैलेक्सी ट्रू फॉर्म मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर लेती है। वो कहती है जहाँ तक मेरे स्टार की यहाँ प्रचुर मात्रा में रोशनी फैली है, ये बैटलफील्ड मेरे हेवन कैनोपी सीट के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया है, इसीलिए मैं तुमसे अच्छे ढंग से लड़ सकती हूँ। वो फिर से कैनोपी सीट की मदद से 1000 अटैक्स एक्टिवेट कर देती है और बोलती है हुआंग अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली ताकत दिखाओ। फिर वो उन्हें एंडलेस स्टार नीडल्स से शियाओ पर टूट पड़ती है। शियाओ उस एनर्जी को देखकर कहता है यह सितारों की शक्ति है, हेवनली पनिशमेंट जैसा। वास्तव में ये हेवन कैनोपी सीट काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो उन स्टार अटैक्स से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर अब डा जूटो भी वहां चुका था। वो कहता है मैं वाकई काफी लकी मॉन्क हूँ क्योंकि मैं एक बार एशियन मॉन्क रिली के साथ फ्यूज हो गया था। अब मैं उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी ताकत से संभल कर रहना चाहिए। वो एक पॉट बाहर निकालता है और उसे शियाओ के नीचे एक्टिवेट कर देता है। वो क्रिम्सन गोल्ड बाउल था जो नष्ट नहीं हुआ था क्योंकि जिस बाउल को शियाओ ने पहले नष्ट किया था दा जूटो ने उसे एक नॉर्मल बाउल से बदल दिया था। उस बाउल की क्लेमिटी क्रॉसिंग ट्रू फॉर्म मैनिफेस्टेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो शियाओ पर तेज दबाव डालने लगती है। शियाओ को एहसास होता है कि इस एरा के धर्मपात भी आर्टिफैक्ट के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं और उन्होंने कितनी खतरनाक पावर क्रिएट की हुई है। पर भले ही उन्होंने इस टेक्निक को बनाने में कितनी भी मेहनत की हो, वे कभी भी बॉडी सीट के बराबर ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब शियाओ अपनी प्रीमोडियल सोल को बाहर निकालता है जो अपनी प्रीमोडियल स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन डेमन लो टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे एक ब्लैक होल बन रहा हो। यह बॉडी सीट की वजह से उत्पन्न हुआ डाइवर्स एवोल्यूशन था। प्रीमोडियल स्पीड के थ्रू शियाओ कहता है गंजे क्या तुम अब भी मुझे रोक सकते हो, और एक ही पल में शियाओ उसके सभी स्लैश को खत्म कर देता है। वो पॉट भी कमजोर हो जाता है जिससे एक अंडरग्राउंड पैसेज खुलता है और उसमें छिपे हुए सारे डिसेबल बाहर आ जाते हैं क्योंकि डा जूटो सभी डिसेबल को छिपाकर साथ लाया था। एक लड़की कहती है ये वांग वाकई बहुत ताकतवर है, उसने आखिर कौन सा रास्ता अपनाया होगा कि तीनों सुप्रीम बिंग मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहे। तभी एक डिसेबल कहता है ये साइड रोड या तिरछी सड़क के अलावा कुछ नहीं है। हमारे सीनियर लेन जियन और डा जूटो अभी लड़ाई में सीरियस नहीं है। जब वे पूरी ताकत से हमला करेंगे तो हुआंग को निश्चित रूप से मार देंगे। लेन जियन कहती है मेरे हेवन कैनोपी सीट ने मैनिफेस्टेशन की 9 लेयर को पार कर लिया है। हुआंग अभी भी वक्त है, हार मान लो, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। और फिर वो 9 बीस्ट हेवनली पनिशमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है जिससे 9 अलग अलग तरह के बिस्ट बाहर आने लगते हैं जो हेवन कैनोपी मैनिफेस्टेशन से जन्मे थे। शियाओ कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता है, मगर तुम्हारी सहानुभूति की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब डा जूटो भी अपने 6 बेल से मंत्रा सील को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है हुआंग मेरी इस सील में बुद्ध की पावर समाहित है। दोनों मिलकर हमला करने वाले थे कि शियाओ अपने पास मौजूद माइरिड स्पीड डायग्राम को बाहर निकालता है जो अब बॉडी सीट की वजह से उससे फ्यूज हो चुका था। उस माइरिड डायग्राम से कई सारे स्कॉल्स निकलने लगते हैं जिनमें अलग अलग एशियन क्रिएचर्स बाहर आते हैं और वो लेन जियन के बिस्ट से टकराकर उन्हें खत्म कर देते हैं। लेन जियन हिल जाती है। वो हैरान होकर कहती है आखिर इसके पास ओरिजिन ट्रू सॉल्यूशन का पहला भाग कैसे हो सकता है। ये माइरिड स्पीड डायग्राम तो हजारों साल पहले खो गया था। दा जूटो भी अपनी बेल सील से अटैक करने लगता है पर शियाओ की प्रीमोडियल सोल उस पर हमला करती है और उसकी सील को तोड़ने लगती है। डा जूटो अब कई परतों वाली एक पावरफुल सील बना लेता है लेकिन शियाओ की प्रीमोडियल सोल बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसके पास डालो इमोर्टल सोल भी थी जिससे वो सभी लेयर्स को एक एक करके तोड़ देता है। डा जूटो अब अपनी बुद्धा बॉडीज के पाम मंत्र का इस्तेमाल करता
करता है, लेकिन जब प्रीमोर्डियल स्पीड ने डार्क सोर्स से हमला किया तो शियाओ ने भी अपनी ताकत उसमें जोड़ दी, जिससे वो बुद्धा बॉडीज बिखर कर खत्म हो गई। आसमान में दो ग्रहों के टकराने जैसा दृश्य बन गया था। वो विस्फोट उनके हमलों से ही उत्पन्न हुआ था। सभी डिसिबल हैरान रह गए क्योंकि शियाओ ने अपनी तलवार के साथ वांग फैमिली की केओस किलिंग आर्ट्स का भी इस्तेमाल किया था। डा जूटो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपने ट्रेजर से दोबारा शियाओ पर हमला करता है, लेकिन तभी शियाओ की प्रीमोर्डियल स्पीड उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। वो एक ही वार में उसका सिर उड़ा सकती थी। डा जूटो को एहसास हो जाता है कि अब वो शियाओ से जीत नहीं सकता। शियाओ भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। वो सोचता है मेरी माइल्ड स्पीड टेक्निक वाकई बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरी बॉडी के लिए भी उतनी ही खतरनाक। अगर मेरी बॉडी सीट के रूप में बनी न होती तो मैं अब तक थक कर गिर चुका होता। डा जूटो अपना कटोरा वापस लेता है और कहता है तुमसे लड़कर मेरा दिल पूरी तरह व्याकुल हो गया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बताओ भाई, क्या तुमने वो सबसे मिस्टीरियस पाथ पार कर लिया है जिसमें बॉडी सीट के रूप में बदल जाती है? यह सुनकर पर्पल सन और लेन जियन दोनों हैरान रह जाते हैं। शियाओ जोश से कहता है हाँ, मैंने उस रास्ते को पार कर लिया है। 3 सालों की दिन रात मेहनत के बाद मैं अपनी बॉडी को सीट के रूप में रिफाइन करने में कामयाब रहा। यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। सभी लड़कियां शियाओ पर मोहित हो जाती है और सोचती है यह लड़का वाकई बहुत पावरफुल है। इसने तीनों पेटिशनर्स को अकेले ही हरा दिया। वास्तव में ये असली किंग है। शियाओ दोनों एकेडमी के डिसिबल पर एक सील लगा देता है और कहता है आज का अवसर हमारी तियांशिन एकेडमी के लिए है। मैंने थंडर एम्परर सील भी एक्टिवेट कर दी है। मुझे उम्मीद है कि कोई भी हमारे मौके के बीच नहीं आएगा। कल बैटलफील्ड में हम फिर मिलेंगे और अपनी जंग से अपनी अचीवमेंट साबित करेंगे। 2 घंटे में ये सील अपने आप गायब हो जाएगी। तब तक तुम यहीं रुको। और इतना कहकर वो मेंशन के गेट की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन पर्पल सन, लेन जियन और डा जूटो तीनों भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।